तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 15 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। साथ में हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो आने वाली रेल ग्रुप डी वो एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट से। ठीक है दोस्तों, तो सिख सैनिकों के लिए किस हेलमेट को बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों कॉम्बैट हेलमेट। ठीक है, सिख सैनिकों के लिए एक नए तरीके का हेलमेट बनाया गया है जिसे हम कॉम्बैट हेलमेट कहते हैं। ठीक है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? ठीक है दोस्तों, तो ये खोला गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है जम्मू कश्मीर में खोला गया है। पहले ये स्विट्जरलैंड में था। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है पत्रकार सागरिका घोष ने। ठीक है, हाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में एक पुस्तक लिखी गई है, तो ये सागरिका घोष ने लिखी है। लेते हैं अगले कुछ फैक्ट। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 11 फरवरी को। ठीक है, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। हाल ही में चक्रवात बिस्सिराई किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो ये किया मेडागास्कर को। ठीक है दोस्तों, चक्रवात बिस्सिराई ने मेडागास्कर को अधिक प्रभावित किया। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने अभी? मुनीश्वर नाथ भंडारी। हाल ही में सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा इंडिया, अपना भारत देश। ठीक है दोस्तों, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में 2022 का था, इसमें इंडिया टॉप पर रहा। हाल ही में किस देश ने कोआला को लुप्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? दोस्तों ये किया है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को भी हाल ही में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल योजना लॉन्च की? ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना को लॉन्च किया है। हाल में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे ICAI पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया रेलटेल को। ठीक है, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार से सम्मानित किया रेलटेल को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI अवार्ड का गोल्ड शील्ड अवार्ड जीत लिया है। दोस्तों किसने जीता है? ये गेल इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड ने जीता है ICAI अवार्ड। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और प्रश्न उत्तर। हाल ही में किस संस्थान ने खगोलविदों ने रहने योग्य ग्रह को खोजने के लिए AI बेस्ट एल्गोरिथम विकसित किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। ठीक है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने क्या किया है? ये खगोलविदों ने रहने योग्य ग्रह को खोजने के लिए AI बेस्ट एल्गोरिथम विकसित किया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 1200 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा बरामद हुई है। दोस्तों तो यह हुई है ऑप्शन है इटली से। ठीक है, हाल ही में अभी 1200 साल पुरानी एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा हमें मिली है, तो ये इटली से मिली है अभी। ठीक है, इटली में बरामद हुई है ये। हाल में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों तो ये बनी है ऑप्शन ए गीता मित्तल। ठीक है, अभी हाल ही में गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, याद करके चलिए इसे। अडानी ग्रुप ने किस राज्य में हल्दिया डॉक परियोजना की शुरुआत की? दोस्तों ये की है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अडानी ग्रुप ने हल्दिया डॉक परियोजना शुरुआत की है, ये पश्चिम बंगाल में की है। लेते हैं अगला प्रश्न। सबरीमाला मंदिर 12 फरवरी ठीक है दोस्तों भक्तों के लिए फिर से खुलेगा, ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये राज्य ये है ऑप्शन ए केरल में। ठीक है, सबरीमाला मंदिर 12 फरवरी भक्तों के लिए फिर से खुलेगा, यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये लिए है ऑप्शन बी शुक्र। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह के चित्र लिए हैं ये सतह के पार्कर सोलर प्रोब में। ठीक है, इसको याद करके चलिए, IMP सवाल हो सकता है। ये पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह की सतह के चित्र लिए अंतरिक्ष से। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है,
ये कुछ फैक्ट है उसके बारे में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं। यह चित्र सतह से एक फीकी चमक को प्रकट करता है जो महाद्वीपीय क्षेत्रों, पठारों और मैदानों जैसी विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करता है। ठीक है दोस्तों, ये नासा ने इसको अंजाम दिया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में रवि टंडन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? दोस्तों वे जुड़े थे फिल्म निर्देशन से। ठीक है दोस्तों, फिल्म निर्देशन से जुड़े थे रवि टंडन। एक्ट्रेस रवीना टंडन जी के पिता थे ये चित्र है उनका, देख लीजिए दोस्तों, रवि टंडन। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी, ऋषभ पंत को। ठीक है दोस्तों, ऋषभ पंत को हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो द्वारा टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। ये उनकी तस्वीर देख लीजिए। ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया? दोस्तों वो किया है ऑप्शन सी, आर के सिंह ने। ठीक है, आर के सिंह ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डिलॉयट ग्लोबल द्वारा द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए, 7वां। ठीक है, डिलॉयट ग्लोबल द्वारा द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का संस्करण हुआ है जारी, तो 7वां जारी हुआ ये। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में हिमस्खलन में फंसे 7 जवान शहीद हो गए? दोस्तों ये हुआ है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में हमारे देश के 7 जवान जो शहीद हो गए। ठीक है, वहाँ पर बहुत भयंकर हिमस्खलन हुआ था। ठीक है, बहुत दुखद खबर है ये हम सब भारतवासियों के लिए। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोस्ट गार्ड ऑफिसर पेट्रोल व्हीकल परियोजना के तहत निर्मित 5वें और अंतिम गश्तीपोत का क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों ए, ऑप्शन ए, सक्षम। ठीक है दोस्तों, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोस्ट गार्ड ऑफिसर पेट्रोल व्हीकल परियोजना के तहत 5वां और अंतिम गश्तीपोत निर्मित किया गया, इसका नाम है सक्षम। ठीक है, IMP सवाल हो सकता है ये, इसको याद करके चलिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया? ठीक है दोस्तों, ये थे राहुल बजाज जी की तस्वीर, ये बजाज कंपनी से रिलेटेड थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 जून 1938 को जन्मे राहुल बजाज ने 50 वर्षों तक बजाज समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ठीक है दोस्तों, 2001 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में जो है ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया है उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए। ठीक है दोस्तों, IMP सवाल हो सकता है ये, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए और अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया। ठीक है, इस समझौते पर ब्रिटिश काउंसिलिंग ने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ समझौता भी किया। ठीक है दोस्तों, किसके साथ? हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल के साथ समझौता के साथ हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। परिवहन मंत्री श्री रामुलु के मुताबिक किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना की गई है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है परिवहन मंत्री श्री रामुलु के द्वारा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन डी, 14 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, 14 फरवरी को मृगी दिवस मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये जो बीमारी है बहुत ही बहुत ही भयंकर बीमारी है। ठीक है, ये तांत्रिक विकार से उत्पन्न होती है।
तो लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों, उनके दोस्तों और परिवार के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एपिलेप्सी और इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा संयुक्त रूप से इस दिन का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। मिर्गी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो एक व्यक्ति को संवेदी गड़बड़ी के अचानक और आवर्तक एपिसोड से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? मिर्गी एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो एक व्यक्ति को संवेदी गड़बड़ी से अचानक आवर्तक एपिसोड से गुजरता है। अब जानते हैं इसके बारे में और कुछ फैक्ट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फॉर एपिलेप्सी के अध्यक्ष कौन है? तो यह है फ्रांसिस्का सोफिया। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस्का सोफिया जो है इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी के अध्यक्ष हैं। और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फैक्ट आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड के साथ हाल ही में भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने समझौता किया। ठीक है, तो इसको आप याद करके चलिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के रिवीजन फैक्ट और साथ में जीके करंट अफेयर्स जो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगते हैं आप इस पर ज़रूर कमेंट करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, हम मोटिवेट होते हैं, साथ में आपके लिए और भी मेहनत करके हम अच्छे वीडियो आपके लिए सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद।